नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। वक्त हो चला है बुलेटिन का। सुल्तानपुर से सटे लोहरामऊ में बने दुर्गा माता के मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में कराया गया था। नवरात्र आते ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भक्तों पर माँ भगवती की विशेष कृपा बरसती है। भद्राय ओम हरि ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृताम। जैसा कि आप लोग जानकारी लेने के लिए माँ भगवती का क्या इतिहास है, कब स्थापना हुई और यहाँ लोग कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो माँ भगवती का मंदिर जो है अत्यंत प्राचीन है। 92 में जब इसका जीर्णोद्धार कराया जाने लगा तो इसमें पतली ईंटें निकली हुई हैं लखोरी, इससे इसकी प्राचीनता का बोध होता है। और माँ भगवती का वो देख ले सामने सिंदूर वर्ण की जो माता जी की स्थापना है वो सबसे प्राचीन है और वो स्वयंभू देवी हैं, खुद की यहाँ प्रकट हैं। आगे मार्बल पत्थर की जो विग्रह है ये बाद में स्थापित की गई हैं। कितना दिन पूर्व स्थापना भय हुआ इसको भी कोई नहीं बता सकता है। अभी कुछ दिन पहले 98 में कहिए चोरी हो गई थी यहाँ पर और घंटा इत्यादि ये सब उठा ले गए थे, माँ का मुकुट वगैरह भी उठा ले गए थे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ माँ नहीं रह गई और नहीं तो चोर को पकड़ लेती। अपनी भावना के अनुसार माँ तो जगत जननी है, वो चोर जननी भी है और सज्जन जननी भी है। ये भावना रखते हुए लोगों ने कहा माता जी यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम लोग 2001 में मार्बल पत्थर लगाने लगे तो ऊपर देखिए माँ विंध्यवासिनी का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। रामपुर में प्रशासन ने पराली जलाने वाले 14 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। इसी के साथ अधिकारी लोगों से पराली न जलाने की भी अपील कर रहे हैं। पराली जलाने के मामले में डीएम ने कहा कि पिछले काफी समय से गांव-गांव में घूमकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों की मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि पराली को जलाने के बजाय उसमें खपाया जाए। जनपद रामपुर में अभी आज की डेट तक यानी कल तक की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 14 पराली जलाने की घटनाएं हैं, जिसमें से जांच भी सबकी की जा चुकी है और उसमें से 3 कूड़ा जलाने या जो किनारे की जो घास होती है वो जलाने के इंसिडेंट्स पाए गए हैं। बाकी 11 मामले ऐसे पाए गए हैं जिसमें किसानों ने पराली जलाई। ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए जब हमने एक राउंड पूरे जनपद के हर एक गाँव में लोगों के किसानों को जागरूक करने का पूरा कार्यक्रम चला दिया। ग्राम प्रधानों को भी उसमें शामिल किया। हमने मशीनें भी उपलब्ध कराई हर एक किसान को। जहाँ से शिकायतें कंट्रोल रूम से उनको उपलब्धता कराई ताकि स्टबल बर्निंग की ज़रूरत ही न पड़े, पराली जलाने की ज़रूरत ही न पड़े। इसके अलावा हमारा एक जगह प्रयोग चल रहा है जिसमें डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करके हम इसको डिकम्पोज करने की भी कोशिश कर रहे हैं और उसमें अभी ट्रायल चल रहा है। पूरा होते ही इसको हम पूरे जनपद में लागू करेंगे। तो हमारी कोशिश हर जगह जारी है। इसके बावजूद ये घटनाएं हुई हैं, इसको हमने बड़ी सख्ती से डील किया है। अभी तक 2 कर्मचारी इसमें सस्पेंड किए जा चुके हैं। एक कृषि विभाग के कर्मचारी की सेवा समाप्ति के लिए भी शासन को भेजा जा चुका है और इसमें प्रतिकूल प्रविष्टि तो मुझे करीब कम से कम 8 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे चुके हैं, जिसमें लेखपाल भी शामिल है। नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए राज्य मंत्री औरैया के तिलक महाविद्यालय पहुंचे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि औरैया में काफी अरसे से अपनी मेहनत का फल पाने के लिए छात्र परेशान थे। काफी इंतजार के बाद अब जाकर खुशी मिली है जब कोर्ट ने सरकार को 69,000 शिक्षकों को ज्वाइन कराने का आदेश दिया। इस मौके पर छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आज उनका शिक्षक बनने का सपना साकार हो गया। हम इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो भर्ती थी वो लगभग 2 साल से कोर्ट में फंसी हुई थी और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस भर्ती को आगे बढ़ाया और पूरी नहीं तो भी आधी 31,000 जो पद थे उनको वो रूट किया और इसकी खुशी आप देख सकते हैं। सारे लोग बहुत खुश हैं। प्रदेश के सभी अध्यापक बंधुओं
की ही मांग थी। जब भी हम शिक्षा कार्य के बारे में सरकारें बात करती थी और अध्यापकों की जो व्यथा थी, पिछली किसी सरकारों ने सुना नहीं। अध्यापकों को विद्यालय में जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, अगर हमारी बहनें अध्यापक हैं तो बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैं 2017 में पहली बार 19 मार्च के बाद अपनी विधानसभा में गया तो मैंने शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक बहन ने कहा कि हमारे विद्यालय में वॉशरूम न होने के कारण हम पानी के लिए नहीं आते। ऐसे ऐसे विद्यालय थे। और आपने देखा होगा, आप सब अध्यापकों की जनभावना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया और उसी गंभीरता का एक परिणाम रहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों को गांव सभा से काम कराने के लिए निर्गत किया गया, एक शासनादेश जारी किया गया और उसे प्राथमिकता में कहा गया गांव सभा में प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों से कि इन विद्यालयों को ठीक से काम कराना है। गोरखपुर में पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में शातिरों के पास से 2 अवैध तमंचा सहित कारतूस और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। खुलासे में पता चला कि तीनों ही शातिर जहर खुरानी गिरोह के सदस्य हैं और त्योहार के आते ही ये गिरोह सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा शातिर हाईवे पर लोगों से लिफ्ट भी मांगते थे। पूछताछ में शातिरों ने पुलिस के सामने लूट के और भी कई खुलासे किए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जहर खुरानी की घटनाएं हो रही थी। जो गिरोह घटना में काम कर रहा था उसमें से एक गिरोह हम लोगों को पकड़ में आया है। उसमें 4 घटनाएं वर्कआउट हुई है। 2 थाना कैंट की है, 1 बांसगांव की और गीडा की है। इस गिरोह ने 4 घटनाएं कबूल करी है। इस गिरोह के 3 मेंबर हैं, पंकज निषाद, अखिलेश पासवान और रामावतार निषाद। शहर कोतवाली क्षेत्र के लाल दरवाजे से कादरी गेट जाने वाले मार्ग पर बीती देर रात लगभग 1 बजे पुलिस ने एक कार खड़ी देखी। पुलिस ने रात 2:30 पर गश्त के दौरान देखा कि कार में 2 लोग एक शव को लादने जा रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने लगे, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र में शहर में पिछली रात लगभग 2:30 बजे एक वैगनार से 2 व्यक्ति एक डेड बॉडी ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर रास्ते में तुरंत चीता मोबाइल के कर्मचारियों ने उन्हें रोक कर जब उससे पूछताछ प्रारंभ की तो उसमें से एक व्यक्ति भाग गया। एक दूसरा उसमें से मौके पर तुरंत से रोका गया, पकड़ा गया, जिसका नाम दुर्गेश उर्फ पातीराम कुम्हारन मोहल्ला लाल गेट का रहने वाला है। इससे पूछताछ की जा रही है। शव के शिनाख्त की पहचान का प्रयास किया गया, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बुलंदशहर के अहमगढ़ कस्बे में मामूली विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों की सूचना पर पुलिस ने फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके अलावा आला अधिकारियों ने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। अमेठी के हल्का दरोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित की पिटाई के साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर उसका एक परिवार के साथ विवाद चल रहा था। इसके बाद पीड़ित शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचा। पुलिस ने हल्का इंचार्ज को जांच के आदेश दिए, लेकिन दरोगा ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ित पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरा पैसा IVN इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी में देवनारायण मास्टर लवलेश तथा उनकी पत्नी मालती देवी एजेंट हैं। ये हमारे घर से पैसा ले गए। IVN इंडिया
कंपनी में जमा करने के लिए ले गए थे। इस शर्त पर ले गए थे कि साल के अंदर पैसा लोगे तो मूलधन मिलेगा, पूरा साल पर लोगे तो ब्याज सहित मिलेगा, ब्याज 40% मिलेगा। मैं जिस तरह से रुपया ले जा रहा हूँ आपके घर लाकर दे जाऊँगा। मेरी लड़की की शादी तय हो गई। बीच में जब पैसा मांगने गए तब इन्होंने कहा कि इन्होंने 14 मार्च को 50,000 रुपया दिया और कहा कि इसमें बयाना करो, शादी 10 दिन रह जाएगी तो मैं पैसा आपको सारा दे दूंगा, आप अपनी लड़की की शादी करिए। जब शादी 10 दिन रह गई, पैसा देने से इनकार कर दिया तो हमने FIR कर दिया। 19 तारीख को हमारा 19/9/2020 को हमारा FIR हुआ। इंस्पेक्टर साहब ने 406 धारा लगाकर मुझे वापस कर दिया। हमने सेव साहब से बात किया। सेव साहब ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन दीजिए। इंस्पेक्टर साहब को जब फ़ोन दिया तो सेव साहब ने पूछा 406 धारा लगाने के लिए किसने कहा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा हमें सर किसी ने नहीं कहा। उनके कहने से उन्होंने कहा कि 18 नंबर फाइल में जो धारा लगी है वो धारा लगनी चाहिए, गरीब आदमी का क्या पैसा नहीं है। जब धारा लगाने के बाद उन्होंने मुलजिम को बुलाया और पूछा कि देवनारायण तुमने इनके हाथ से पैसा लिया है, तब उसने कहा सर हमने पैसा लिया है। तो उन्होंने कहा कि दो, और दरोगा जी आप इसकी जरजमीन प्रूफ करा करके इसका पैसा दिलाओ। दरोगा जी 15 दिन बिता देने के बाद मेरे से कह रहे हैं कि मैं पैसा दिलाने में एक पैसे की मदद नहीं कर सकता, मैं वही करूँगा जो हमारा अधिकार है, मामला कोर्ट में भेज दूंगा और जा करके कोर्ट से पैसा लो। हमने कहा सर मेरी लड़की की शादी कैसे होगी यार, मामला कोर्ट में जाएगा तो मैं लड़की की शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं है। सर मैं कोतवाल साहब के पास फिर गया, ये सारी बात जब बताया तो कोतवाल साहब ने कहा मैं पैसा दिलाऊंगा, मेरा वादा है। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर डेवलपमेंट की बात तो की गई, लेकिन शहर के कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सिविल लाइन इलाके में रहने वाले तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि साफ सफाई के लिए वादे तो कई किए गए, लेकिन अभी तक उनके लिए प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। लोगों का ये भी कहना है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं और आसपास कोई कूड़ा उठाने के लिए भी नहीं आता है। देखिए हम लोग इस वक्त एकता नगर में खड़े हैं, वार्ड नंबर 57 में। ये शाहिद साहब और ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं। ये देखिए युवा नेता ये लोग हमारे ये सब लोग हैं। इन लोगों ने सब ने शाहिद साहब ने ये यहाँ मोहल्ले की शिकायत हमारे तक पहुँचाई थी कि यहाँ लोगों का जीना हराम हो रहा है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं तक से जनता वंचित है। देखिए यहाँ कूड़े का अंबार है, ये सालों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ऐसे कई जगह पर इकट्ठा हो रहा है पूरे मोहल्ले में। हमने सब जगह का मुआयना किया, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। अलीगढ़ के लोधा इलाके में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस पिछले काफी समय से अभियान चला रही है और अभियान के तहत कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। वहीं इस बार पकड़े गए आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन के साथ 10 ATM कार्ड और कुछ चीजें भी बरामद हुई हैं।